हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी की पूजा मंडल स्वागत करती हूँ आज नए ब्लॉग में, जो कि है मैं मुंबई में हूँ और मैं जा रही हूँ सिद्धि विनायक और महालक्ष्मी मंदिर दर्शन करने। तो हमने यहाँ पे ऑटो कर लिया और ऑटो सीधे पहुंची मैं नायगांव रेलवे स्टेशन। तो मुंबई में मोस्टली लोकल ट्रेन चलती है, तो मैं यहाँ पे पहुंच गई और मैं देख रही थी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ रही थी, पर मेरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन नहीं आ रही थी। बहुत देर वेट करने के बाद में मैं इधर उधर देख रही थी, भाई ठीक है। उसके बाद में मैं अपने आप को थोड़ा सा निहारने लगी। मैं देखिए, देख सकते हैं। तो मेरे बाल गीले थे क्योंकि मैं हेयर वॉश करके आई थी। फिर मैंने अपने बालों को ओपन कर लिया और बहुत देर के बाद फिर फाइनली वेट करने के बाद में मुझे मिल गई ट्रेन। तो देख सकते हो, और यहाँ पे भी मैं खुद को निहार ही रही हूँ, मैं कैसे दिख रही हूँ कैसे दिख रही हूँ। और ठीक ठाक ही दिख रही थी मैं फिर उसके बाद में यहाँ पे मेरे बाल उड़ रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देख सकते हैं हमारी ट्रेन से बाहर का नज़ारा, जो कि नायगांव से दादर की तरफ जाते हुए आता है बीच में। उसके बाद में मैं डायरेक्ट पहुंच गई दादर। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए गर्मी से मेरे कितनी बुरी हालत हो चुकी है, पसीने और मेरा एकदम फेस डल हो चुका है, बहुत गर्मी थी। उसके बाद में फिर हमने टैक्सी कर लिया, जो कि शेयरिंग था। और अब बहुत सस्ते में 10 से 20 रुपए के बीच में यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी कर सकते हैं। और इसके बीच में हो रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, और गर्मी से मेरी हालत बहुत हो रही थी ख़राब। तो यहाँ से हम फिर निकले मार्केट के बीच से टैक्सी से होते हुए, और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे थे, मार्केट थे, दुकान थी। और यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा ये कबूतर खाना, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे बहुत सारे कबूतर खाना खा रहे थे और दाने चुग रहे थे, और मतलब नहा वहा भी रहे थे, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं। उसके बाद में डायरेक्ट हम पहुँचने वाले हैं मंदिर, और पहुँच गए। हमने ड्राइवर भैया को पैसे दिया। उसके बाद में सीधा सामने मंदिर था, तो हमने रोड क्रॉस किया। रोड क्रॉस करने के बाद में हम आ गए मंदिर। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे भीड़ लगी थी। और उसके बाद में मैं यहाँ पे गई और मुझे लगा यहाँ से एंट्री है, पर यहाँ पे एंट्री नहीं थी, यहाँ पे साइड में एंट्री थी। हाँ, तो यहाँ से फिर हम लोग निकले और यहाँ पे मैंने भगवान के लिए प्रसाद वगैरह चढ़ावे में लिया, जो इनको जो चढ़ता है, जैसे कि दूब फूल वगैरह। और मैं जयकारे लगाते हुए पहुँच गई मैं मंदिर। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे दुकान थे जो सजी हुई थी, और इसके बीच में मुझे दिखती है एक प्यारी सी क्यूट सी बिल्ली, जो कि बहुत डिफरेंट थी, देख सकते हैं आप। उसके बाद में मैं फिर से जयकारा लगाते हुए हम लोग लाइन में चलने लगे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे बहुत भीड़ थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और भीड़ के बीच में मैंने यहाँ पे दर्शन कर लिया और बाहर निकली, क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था। और मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ इन चीज़ों को, बाई चांस कभी कभी नहीं हो पाता है, पर करती हूँ। ये देख सकते हैं पीछे जो फूल लगा हुआ है गेट, वो भगवान जी का है। इसके बाद में हमने दूसरे गेट से एंट्री किया। दूसरे गेट से एंट्री के बाद में एक जगह है जहाँ से आप वीडियो और डायरेक्ट दर्शन करके प्रार्थना कर सकते हो, मतलब मंत्र उच्चारण कर सकते हो, और जो भी आपको भगवान जी से मांगना है, जो भी आप करना चाहे, यहाँ पर टाइम दे के बैठ सकते हो। तो मैंने भी वही किया, यहाँ पे हमने रिकॉर्ड भी किया, दर्शन भी किए, प्रार्थना भी की। भगवान सबका भला करे, ये भी दुआ की, प्रार्थना की भगवान से। उसके बाद में मैं दर्शन करके निकली। तो जैसे निकले, यहाँ पे हमें यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर मिला, जिससे एकदम सामने मंदिर के जिस अपोजिट साइड में देख सकते हैं आप, वो सामने सिद्धि विनायक जी भगवान जी हैं। और फिर उसके बाद मैंने दर्शन किया, टीका देखिए मेरा उसके बाद में बहुत खुश थी मैं। और उसके बाद में हम लोग निकल चुके। फिर हम डायरेक्ट पहुँचे बस स्टैंड। बस स्टैंड में हमने बस किया महालक्ष्मी मंदिर के लिए। और देखिए मेरे एक्सप्रेशन। और यहाँ से हम निकले। यहाँ पे, यहाँ की दीवारों पे बड़ी अच्छी पेंटिंग हो रखी थी और बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे थे। और यहाँ पे भी थोड़ी दूर पहले ही हमें, महालक्ष्मी मंदिर से बस 5 मिनट पहले हमें बस वाले भैया ने, मतलब कंडक्टर भैया ने उतार दिया। और ये देखिए महालक्ष्मी मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है कि आप इस तरफ से जा सकते हैं। रास्ते में पड़ता है ये बहुत बड़ा पाताली हनुमान मंदिर, जिनके हमने बाहर से ही दर्शन किए। और सीधे चले हम लोग मंदिर की तरफ। तो देखिए ये है मेरा लुक। तो यहाँ पे भैया के साथ बार्गेनिंग, मतलब बार्गेनिंग नहीं कह सकते, मैं भगवान के लिए शायद ही कभी बार्गेनिंग करती हूँ मैं। मतलब मैं उनको बोल रही थी कि भैया सारे श्रृंगार वगैरह का सामान है ना जो भगवान जी को चढ़ता है, आपने ये कम क्यों दिया, वो कम क्यों दिया, ऐसे उनका दिमाग खा रही थी मैं। फिर फाइनली मैंने इनका ले लिया जो भी था। मैंने बोला एक फूल क्यों डाला है, 2 फूल डालिए तो उन्होंने मुझे एक और फूल दिया। फिर इनके मतलब श्रृंगार वगैरह का सामान जो माता जी को चढ़ता है वो ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से, तो मैंने वो सब लिया मैंने। और ये मुझे समझा रहे थे कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, और क्या क्या चढ़ाना है, कैसे कैसे चढ़ाना है। एक पत्ता शायद ख़राब था,
इन्होंने निकाल लिया। मैं बहुत कॉन्शियस हूँ इन चीज़ों को लेके, हाँ, भगवान जी के लिए, कि उनको कोई भी ख़राब चीज़ नहीं चढ़नी चाहिए, उनको कोई भी चीज़ कम नहीं चढ़नी चाहिए। जितनी आपकी हैसियत है, जितनी मेरी हैसियत है, उसके हिसाब से, उनके हिसाब से तो मैं बहुत कम ही चढ़ाती हूँ, और उनके आगे तो मेरी कोई हैसियत भी नहीं है। तो मैं फ़िलहाल चली गई मैं, और ये मैं जा रही हूँ मंदिर की तरफ, और यहाँ पे साफ साफ लिखा था नो फोटोग्राफी। यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियो अलाउ नहीं था। तो दर्शन करने के बाद में मैं निकली और दर्शन कर लिया मैंने, और नवरात्रे का थर्ड डे है, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा डेकोरेट किया जा रहा था। उसके बाद में मैं सीधे मैंने टैक्सी किया। ये मेरी प्राइवेट टैक्सी है, वो शेयरिंग टैक्सी थी, ये प्राइवेट टैक्सी। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मरीन ड्राइव। तो मैं मरीन ड्राइव की तरफ चली गई, और रास्ते में बहुत प्यारे प्यारे व्यूज़ देखने को मिले। नाइट लाइफ भाई मुंबई की ऐसे फेमस नहीं है। बहुत अच्छे व्यूज़ के बीच में हम सीधे पहुँचे। ये सब देख सकते हैं आप। और मैं बीच बीच में ड्राइवर भैया का दिमाग भी खा रही थी कि भैया ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। मुझे वो बताते जा रहे थे कि मैडम यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, यहाँ पे गणपति विसर्जन होता है, ये कौन सा बीच है। उसके बाद में मैं मरीन ड्राइव पहुँच गई, और यहाँ पे मैंने कराया कुछ फ़ोटो क्लिक। यहाँ पे कुछ पिक्स वगैरह क्लिक कराने के बाद में देख सकते हैं आप कैसे मैंने पिक्स क्लिक कराए हैं। तो इसके बाद में हम लोग पहुँचे, फिर जैसे ही मैंने पिक क्लिक करा लिया, हम पहुँच गए डायरेक्ट चर्च गेट स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। और रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे होटल्स थे, रेस्टोरेंट थे, और बहुत अच्छे अच्छे क्लब वगैरह भी थे। तो मैंने बाहर से ही देखा उनको। और फिर हम लोग सीधे पहुँचे स्टेशन, चर्च गेट स्टेशन, और वहाँ से उसके बाद हमने थोड़ा सा खाना वाना खाया, और खाते हुए हमने यहाँ का ब्लॉग ख़त्म किया। तो कैसा लगा? यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। बाय बाय।